आपने पढ़ाई तो बहुत कर ली, जमकर पढ़ा पूरा साल, लेकिन अब बारी है पढ़ी हुई चीज़ को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का। एक क्रिकेटर चाहे नेट पर कितना भी प्रैक्टिस कर ले, वो एक कमाल का क्रिकेटर तभी बनता है जब मैच में स्कोर करता है। अगर मैच में ही स्कोर नहीं किया तो समझ लो उसकी प्रैक्टिस में दम नहीं था, है ना। तो आज की ये वीडियो आपको पढ़ना नहीं लिखना सिखाएगी, क्योंकि अगर आप में लिखने की कला नहीं है तो फिर आप दुनिया को बता ही नहीं सकते कि आप क्या चीज़ हो। जब मैं 10th क्लास में था ना, तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि यार तू बहुत अच्छा लिखता है। तो चलो जानते हैं लिखने की कला जो आपके एग्जाम के पेपर को मास्टरपीस बना दे। स्टेप 1, स्मॉल मेडिटेशन। जैसे ही आप एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे, पेपर आने से पहले आपका दिल धक धक कर रहा होगा, हे भगवान क्वेश्चन अच्छा दे देना। तो घबराहट को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्मॉल मेडिटेशन करनी है। अपनी आंखें बंद करके लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है, ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक। फिर पूरी हिम्मत के साथ बिना कुछ सोचे अपने पेन को तलवार और पेपर को मैदान समझकर जंग के लिए उतर जाना है। अब कुछ भी हो जाए लिख दूंगा। स्टेप 2, रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सही से पढ़ते नहीं है और क्वेश्चन 1 से ही फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं। और क्वेश्चन होता है कि 10 में से आपको 5 सोल्व करनी है और आप फर्स्ट के 5 ही सोल्व करने की कोशिश करते हो, और जब हो जाता है ना, फिर बाद में रियलाइज होता है कि यार नेक्स्ट 5 तो बहुत आसान था, उसको सोल्व करता ना तो मार्क्स 100% थे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो एग्जाम के पेपर के वक्त ध्यान देना है बिना डरे। स्टेप 3, ब्रेक योर क्वेश्चंस। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सवाल नहीं होता, उसमें बहुत सारे सवालों का मिक्सचर होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें करके उस क्वेश्चन को तोड़ा जाता है, उसके बाद बस एक फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सोल्व। तो कुछ क्वेश्चंस जो बड़ी है उसे ब्रेक डाउन कर लेना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रॉपरली ब्रेक डाउन कर लेना है, उसे तोड़ लेना है। नंबर 4, प्लानिंग योर रिस्पॉन्स। क्वेश्चंस को समझना और उसे ब्रेक डाउन करने के बाद अब बारी आती है सवालों के जवाब बेहतरीन तरीके से ढूंढने का। अब आपको लग रहा होगा कि भाई चोरी करने का तरीका तो नहीं बता रहा है ना। नो ब्रो, अपने दिमाग से ढूंढने का तरीका। आप वो कंप्यूटर हो जिसके अंदर आपकी पूरी किताबें, आपकी पूरी दुनिया है। बस सही से सर्च करना है कि कौन से सवालों के जवाब किस फाइल में घुसा पड़ा है। क्वेश्चंस को आंखें बंद करके इमेजिन करना कि अच्छा हाँ सर ने ये बताया था। आप इस तरह सोचोगे ना तो आपको याद आएगा। अगर आपको सवालों के जवाब पता है तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इमीडिएटली दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले जाओ। इसके बारे में सोच कर अपना टाइम को वेस्ट कतई मत करना कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सवालों के जवाब पता ही होनी चाहिए। कभी कभी होता है कि हमें नहीं पता होता, या फिर हम पता होने के बावजूद भी हम उस सिचुएशन में भूल जाते हैं। तो इतना सोच करके अपने दिमाग की दई नहीं करना है। स्टेप 5, हाउ टू राइट स्टेप बाय स्टेप। सवालों के जवाब तो जानते हो, लेकिन उसको कैसे लिखें कि जब टीचर पेपर चेक करे ना तो बोले वाह क्या लिखता है। एक कमाल का इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग टॉपिक्स, देन हाईलाइट की पॉइंट्स, देन डिटेल्स, बढ़िया पैराग्राफ के साथ आंसर दिल से लिख देना है जो आप जानते हो। गलत होगा या सही होगा इसके बारे में ज़्यादा सोचना आपका काम नहीं है। एक चीज़ याद रखना कि सवालों के जवाब में अगर दम नहीं भी होगा ना, फिर भी आपके लिखावट से इम्प्रेस होनी चाहिए। खाने में दम नहीं है, लेकिन अगर पेश अच्छे से किया जा रहा है ना तो खाने में मज़ा ज़रूर आता है, कुछ तो खाते ही हैं, समझ रहे हो। फिर अगर आप इस तरह लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, डोंट वरी। स्टेप 6, टाइम मैनेजमेंट। अक्सर होता है कि आप लोग लिखने में लग जाते हैं, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब 3 घंटे निकल जाते हैं और 2-4 क्वेश्चन अभी तक पेंडिंग में है। 10-15 मिनट बचे होते हैं, तब रियलाइज होता है कि यार इसमें तो मैंने बहुत ज़्यादा ही टाइम दे दिया। टाइम को ब्रेक डाउन करना कि कौन से क्वेश्चंस कितने मिनट के लायक है। उससे ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी सोल्व करने होंगे जो 1 मिनट का होगा और आपको उसमें से 30 सेकेंड निकालनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर जब पेपर छीनने वाला होगा तो आपके मुँह से निकलेगा सर 1 मिनट, बस 1 मिनट सर। तो उस 1 मिनट को आपको बाकी क्वेश्चन से छीननी है। अगर आपके अंदर एग्जाम के वक्त टाइम को मैनेज करने की और टाइम को बचाने की कला आ गई ना तो आप टॉपर हो, नो डाउट। स्टेप 7, स्टेइंग काम अंडर प्रेशर। एग्जाम का हॉल एक ऐसा जंग का मैदान है जिसमें सैकड़ों लोग एक साथ अपने आप से लड़ रहे होते हैं। सवालों के जवाब, बहुत सारी बातें जो मन में चल रही होती है, और लोगों को देखना कि यार लोग तो बहुत कुछ लिख रहा है, और एक डर, पूरी सिक्योरिटी लगी होती है ना कि आप चोरी ना कर सको। तो इस प्रेशर को बहुत कामली हैंडल करना, आराम से रिलैक्स होकर अपने आप को पॉजिटिवली बोलना कि तू शेर है, तू बहुत हिम्मत वाला है, तुझ में बहुत दम है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें अपने अंदर बोलना ताकि आप खुद को काबू में रख सको, क्योंकि अगर आपने इस प्रेशर को हैंडल कर लिया ना तो मज़ा आएगा लिखने में। और अगर अकबका गए, डर गए तो भूल भी जाओगे, और जो पता भी होगा ना उसको भी सही से लिख नहीं पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पेपर ख़त्म होने के बाद बहुत अच्छा फील होगा, रिलैक्स फील होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ लड़ा है मैंने। उसके बाद आपको दिमाग से निकाल देनी है
चिल करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एग्ज़ाम से निकलने के बाद इतना खुद को प्रेशराइज कर देते हैं कि रिजल्ट आने से पहले तक उसकी बैंड बजी होती है। जो करना था कर दिया आपने, अब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी है तो अब वक्त है थोड़ा सा रिलैक्स होने का, मज़े करने का, शांत होने का। तो उस वक्त अगर आप टेंशन में हो पेपर को लेकर तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है यार। चिल करने का, कुछ नहीं सोचने का, मज़े करने का, जीने का, घूमने का। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब एग्ज़ाम कमाल का जाएगा। कमाल का एग्ज़ाम जाने के लिए आपको जो बचे हुए वक्त है उसमें पढ़ाई करनी है। और अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करनी है, ध्यान में रख करके, और फोड़ देना है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। जाओ और जो कर सकते हो शांत मिजाज से कर डालो। और एक बात याद रखना कि अगर आप में लिखने की कला है तो समझ लो आप कामयाब हो। और दोस्त, आप लोगों के लिए एक छोटा सा गाइडेंस, एक सपोर्ट समझ लो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस, यूपीएससी या फिर आरओ, एआरओ, 12th बोर्ड, 10th बोर्ड, आईआईटी, नीट, कुछ भी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबका एक हम लोगों ने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। आप जाइए, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी ग्रुप है उसको आपको ज्वाइन करनी है, क्योंकि उसके अंदर हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और ग्रुप को ज्वाइन करो, फिर बहुत सारी बातें करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।